जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मिश्रण, एलिकेशन। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके। यदि आप इसे एक बार वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो ध्यान से समझिए, इसमें कुछ सवाल कठिन होते हैं, कुछ इजी होते हैं। तो जो कठिन क्वेश्चन है उन्हें हमने ट्रिक के जरिए इजी बना लिया, तो सभी क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, इजी। एक क्वेश्चन एक नॉर्मल सा पेपर में आता है कि एक पंसारी के पास 2 प्रकार की चाय। पहली जो चाय, इसमें करते क्या है, पहली जो है वो तो हो गई 15 रुपये किलो, दूसरी हो गई 20 रुपये किलो। अब ये जो है ना दोनों का मिश्रण कहेगा तो हमें बीच में लिखना, कितना दे रखा है 16.5। पहली 15, दूसरी 20 और बीच का 16.5। तो मैंने इसे काटा, तो इसे काटूंगा तो कितना आएगा भाई, 20 में से 16 गया तो 4 बचे, तो यहाँ पर बचेगा 3.5। मतलब ये आपस में घटा दिए, 20 में से 16.5 घटा दिया, और इसमें 16.5 में से 15 जाएगा तो कितना बैठेगा 1.5। अनुपात पूछा तो इसका अनुपात यही आएगा। अब काट के छोटा भी कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 से कटा 7 बार, 5 से कटा 3 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा 7-3, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यदि वो समझ में नहीं आया तो आप इसे समझ सकते हैं। तो पहली जो चाय है उसका रेट दे रखा 62, दूसरे वाले का दे रखा 72, और मिश्रण का कितना दे रखा 64.50। अब इसे मैं घटाऊंगा तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 9.5। कितना बैठेगा 9.5। एक बार इसे घटा लेते हैं, ये हो गया मैंने माना 65 और 7 72, ये गलत घट गया, एक बार सही से घटा लेते हैं। तो ये जो बैठेगा 65 और 7 72 होते हैं, तो ये बैठेगा हमारा 7.5। कितना बैठेगा 7.5, ठीक है। अब इसे घटाएंगे तो ये बैठेगा 2.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म। इससे काटूंगा तो 3 बार पूरा कट जाएगा, तो इसका अनुपात कितना आएगा 3:1 का, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। मेन क्या है इसमें, आपको घटाना आना चाहिए पॉइंट वाला। नहीं आता तो हमने पॉइंटों के ऊपर एक वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हैं, आसानी से सवाल निकलने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल का लेवल धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तो पहला जो मिश्रण है वो 12 रुपये लीटर है, उसके साथ पानी कहेगा तो पानी का रेट होता है 0, और बीच में इसका मूल्य कितना आ गया 8। इसे घटाया तो इधर आ गया 8, इसे घटाया तो कितना आ गया 4, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 2:1 का। अभी सवाल इजी हैं, धीरे धीरे कठिन होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बदला। दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि 16% का लाभ हो। तो कितने का बताया 16, और परसेंटेज कहेगा तो बटे 100। 4 से काटा 4 बार और 4 से काटा 25 बार, ठीक है। पहले दूध का नाम लिया तो बड़ा वाला अनुपात तो रखते हैं आगे, और पानी वाला कहिए तो बाद में रखते हैं छोटा वाला, तो इसका आएगा 25:4। तो इसमें ऑप्शन में 25:4 नहीं दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आसानी से समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी मैंने ऐसा ही लिया, इन्होंने कहा कि कितने का हुआ 20% का, तो 20/100, तो 20 एकम 20 और 20×5 100, तो बड़े वाला अनुपात आगे लिखते हैं, छोटे वाला पीछे, तो कितना आएगा 5:1, ऑप्शन नंबर डी। दोनों क्वेश्चन सेम थे, आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसे दिया हुआ है। अब हमें क्या है, कभी कभी कन्फ्यूजन होती है कि बटे में दे रखा भैया, तो कैसे होगा 16×3 = 48 और 2 50, 50/3। अब ये परसेंट का चिन्ह है, परसेंट हटाते हैं तो बटे में क्या लगता है 100, तो 50 एकम 50 और 50×6 = 300, ठीक है। तो कितना बैठेगा, ज़्यादा वाला अनुपात आगे लिखते हैं और छोटे वाला बाद में, तो कितना आएगा 6:1 का। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है जैसा पहला क्वेश्चन हुआ था, आसानी से। पहला रेट कितना दे रखा 7.20, दूसरा कितना दे रखा 5.70, और बीच में कितना दे रखा 6.30। इसे इधर घटा के लिखना और इसे इधर घटा के। अब इन दोनों का अंतर कितना बैठेगा, ये बैठेगा आपका 60। कितने का अंतर बैठेगा 60 का, ठीक है। अब उसे 0.60 लिखना। अब इसका अंतर कितने का बैठेगा, अब मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये बैठेगा 60 और 20 90, इसका अंतर आ गया 0.90 का, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 30 से काटा 2 बार, 30 से काटा 3 बार, तो अनुपात कितना आएगा 2:3 का, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला कितना दिया 9.30, कितना दे रखा 9.30, दूसरा कितना दे रखा 10.80, और बीच में कितना दे रखा, अब बीच में दे रखा 10, तो इसे घटाएंगे तो सीधा 0.80 आ गया। इसे घटाएंगे तो कितना बैठेगा 0.70, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 0 से 0 खत्म, कितना आ गया 8/7 का। हमारा आंसर कितना आ गया 8/7। इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा बड़ा होने से पूरा खत्म हो जाता है सवाल, तो इसका कितना हो गया 8.8:7। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल का लेवल यहाँ से चेंज होता चला गया, अब धीरे धीरे कठिन। पहला 60, लेकिन मैं समझाऊंगा ट्रिक से ही। दूसरा 65, और बीच का कितना दे रखा 68.20, और इस पर भी क्या हुआ 10% का लाभ। जब भी कभी बीच वाले पे इस पर लाभ या हानि हो तो क्या करना, पहले एक्स मानना,
जितने का लाभ हुआ ऊपर जोड़ के लिखना है 100 में, और बराबर ये रेट रख देना 68.20। पॉइंट हटाया तो नीचे आएगा 100, 100 से 100 खत्म, इस 0 से 0 खत्म, 11 से काटा, 11 छिक्का 66, 11 दूनी 22, बीच वाला रेट आ गया 62। और जब मैंने x का मान निकाला तो इससे कट के कितना आया हमारा 62। अब उसी तरीके से करेंगे, एक तरफ 60 एक तरफ 65, ये 60 दे रखा और ये 65 दे रखा, और बीच वाला आया 62। इधर घटाया 3 और इधर घटाया 2, तो इसका अनुपात कितना आ गया 3:2। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी अलग टाइप से थोड़ा समझ लेते हैं। तो इन्होंने कहा पहले का रेट है 7.10 और दूसरे का रेट कितना 9.20 और बीच में कितना दे रखा 8। ठीक है, अब बीच में दे रखा 8, अनुपात निकालना, तो इधर बैठेगा 1.20 और इधर कितना बैठेगा, ये बैठेगा आपका 0.90। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 30 चौका 30 तिया, तो अनुपात कितना आ गया 4:3 का। ऑप्शन नंबर डी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पंसारी के पास 2 प्रकार की दालों का प्रति किलोग्राम मूल्य दे रखा 15। पहले वाला तो दे रखा भैया 15, दूसरे वाला दे रखा 20। अब मिश्रण का जो मूल्य दे रखा वो दे रखा 16.50। ये कह रहा है कि मिलाए हुए मिश्रण का मूल्य 16.50 किलोग्राम है। तो अब इसे सोल्व करते हैं, तो इसे घटाया तो कितना बैठेगा 3.5, इसे घटाएंगे तो 1.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 से काटा 7 बार और 5 से काटा 3 बार, तो कितना आ गया 7/3। ऐसा लगता है सवाल पहले हो चुका है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें काफ़ी बदलाव हुआ। देखिए कैसे हुआ बदलाव समझिए। पहली चाय 6.60 के रेट की, दूसरी चाय कितने की है 9.60, और अब ये जो है दूसरी वाली 56 किलो है, इसका यूज बाद में करेंगे। और बीच में कितना दे रखा 8.20, इसे घटाएंगे इधर की तरफ तो कितना आएगा 80 और 60, 140 आ गया 1.40। अब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, तो भैया ये बैठेगा आपका 7 8, तो ये बैठेगा 2.60, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया। ठीक है, 6 8 2 8, 2.60 नहीं कम बैठेगा। एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने घटाया तो यहाँ पर कितना 0 आ गई, 12 में से 6 गया 6 आ गया, और यहाँ 7 में से 6 1.60 आएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गई, 2 से काटा कितने बार 7 बार, 2 से काटा 8 बार। अब ये वैसे तो 8 आया और वैसे बताया उसने 56 किलो, तो 8 से कितने बार कटेगा 7 बार, जो भी आया 7 की 7 में गुना हो जाएगी, तो कितना बैठेगा 49 किलो। एक बार और समझा देता हूँ, नहीं आया तो देखिए कैसे करा मैंने। पहले का रेट दे रखा 6.60, दूसरे का रेट कितना दे रखा 9.6, और बीच वाले का कितना आया भैया, बीच वाला दे रखा 8.20। किलोग्राम का बाद में यूज होगा। इधर करा था तो मैंने कितना आया था 1.40, इधर करा था तो मैंने 1.80 आया था, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया था। ठीक है, नहीं 1.60 आया था, तो पॉइंट से पॉइंट 0 से 0, 7 8 का अनुपात आया था। अब इन्होंने कहा वैसे तो ये 8 है और वैसे किलोग्राम में कितना दे रखा 56, इसका मान पूछा था, तो 8 से कितने बार कटा 7 बार, 7 में 7 की गुना हुई तो कितना आया था 49 किलो। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं सवाल का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाता जाता हूं, तो इसलिए आसानी से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, ये जो स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ, आपको इसे सोल्व करने के बाद इसी की तरह क्वेश्चन है, उसका आंसर कमेंट करना, जो भी आंसर आएगा यदि आपका आंसर सही होता है तो हमारा रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी है। देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बदलाव, इन्हें टोटल दे रखी है सोनी 1000 किलो। तो पहली चीनी का तो भाग बताया ना 8%, दूसरी का 18%। अब इन्होंने कहा है सारी चीनी पर उसे 14% का लाभ हुआ, बीच में आ गया 14%, इधर घटाया तो 4 और इधर घटाया तो 6। अब 6 और 4 का अनुपात आ गया, टोटल दे रखा 1000, तो 1000 में मैं क्या करता हूँ भैया 10 का भाग देता हूँ, तो 100 आ गया। इसका पूछेगा तो इसमें 100 की गुना, इसका पूछेगा इसमें, तो ना 18% वाला पूछा, इसमें पूछा, तो 100 की गुना करूँगा तो कितना आएगा 600। तो इसका आंसर कितना आएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी 600। देख लीजिए इसका आंसर क्या आया था, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आते हैं। तो 630 लीटर मिश्रण हो गया, टोटल कितना हो गया 630। अब इसमें अनुपात जो दे रखा वो दे रखा 7:2 का। अब इसे 7:3 करना, कितना करना है 7:3, तो 7 और 2 9, 9 का भाग दिया तो कितने बार कटा 70 बार कटा, कितने बार कटा 70 बार। अब इन्होंने 7 से 7 तो कट गया, अब ये पूछा एक बढ़ा पीछे वाला, अब एक हिस्से का मान ही होता है, तो एक बढ़ा तो 1 गुना 70, तो कितना बैठेगा 70। कैसे करा एक बार और समझिए, वैसे मैंने एक सवाल और लिया, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। 630 दे रखा, अब इनका अनुपात दे रखा 7:2,
और करना कितना है 7 3, 7 और 2 9, 9 का भाग दिया तो कितने बार कटा 70 बार। अब 7 से 7 कट गया, 2 से 3 बनाना तो 1 और जो कटका है उसकी गुना, तो कितना बैठेगा 70 किलो। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 729 लीटर किसी दूध और पानी का, बिल्कुल सेम ऐसे दिया, बस संख्या चेंज करिए। 729 कर दिया है, ये 7 2 ही दे रखा है और ये 7 3 कर दिया। तो 7 और 2 9 का भाग दिया तो कितने बार कटा 81 बार। 7 से 7 कट गया, 2 से 3 बढ़ गया, 1 बढ़ गया और 1 का मतलब 81 एकम 81। तो इसका आंसर कितना आ गया भैया 81, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत आता है। तो इन्होंने कहा पानी सोना जो है वो तो 19 गुना भारी है, तांबा जो है 9 गुना भारी है और मिश्रण है 15 गुना भारी। बस घटा के लिखना है। इधर आ गया 6, इधर आ गया 4, अनुपात काटूंगा तो कितना बैठेगा 3 2 का। आंसर कितना आ गया 3 2, ऑप्शन नंबर डी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे मैं पहले करवा चुका हूँ। अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन दिया आप उसका क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट करिए।